अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे और यह सबसे बड़ी खबर आपने ही हमें दी है। आपको याद होगा पिछले महीने हमने सड़कों पर टोल टैक्स को लेकर सड़कों को आप सबको टोल टैक्स की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की थी और आपने भी हमें देश के अलग अलग टोल प्लाजाज के बारे में चिट्ठियां लिखकर अपनी शिकायतें भेजी थी। और देखिए आज मेरे हाथ में ये जो आप चिट्ठियां देख रहे हैं ये सब आपकी चिट्ठियां हैं, जो कि हजारों की संख्या में आपकी चिट्ठियां आई हैं। ये जो आप बंच देखिए मेरे हाथ में, ये सब आपके मेल्स हैं, ये सब आपकी चिट्ठियां हैं। और मैंने आपको इसी शो में बताया था कि इनमें बहुत सारे टोल प्लाजा के खिलाफ हमारे देश के लोगों ने शिकायत की। आपके इलाके में जितने भी टोल प्लाजा हैं, लोगों ने अपने अपने इलाकों के बारे में लिखा और कहा कि हम भी परेशान हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, हमसे टोल प्लाजा में टोल वसूला जा रहा है जबकि सड़क की कीमत पहले से ही निकल चुकी है। बहुत सारी बातें हमने इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ा। एक तो आपको यह बताना चाहते हैं कि जब भी आप हमें कोई चिट्ठी लिखते हैं, कोई मेल लिखते हैं, हम तक पहुंचते हैं, तो हम आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि आपकी मदद कैसे की जा सकती है। और जब हमें यह पता चला कि हमारे देश में लोग इस टोल प्लाजा से बहुत परेशान हैं, तो हमने ये मुहिम शुरू की। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब हमें बताया तो हमारे पास भी जानकारी निकालने का क्या तरीका है, तो हमने ये सोचा कि हम इन टोल प्लाजाज के बारे में आरटीआई लिखकर सरकारों से इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमने आरटीआई का सहारा लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन का सहारा लिया। और आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इनमें से एक आरटीआई का जवाब आज हमें मिल गया है और उस आरटीआई की कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। और उस आरटीआई का जो जवाब आया है उसी में अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर छिपी हुई है और यही हमारी सफलता है। तो ये तो सारे मैंने आपको चिट्ठियां दिखाई। ये हुआ कैसे, देखिए हमारे एक दर्शक हैं महेंद्र कुमार यादव, जयपुर से उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी और उन्होंने हमें एक खास टोल प्लाजा के बारे में बताया जो राजस्थान में मनोहरपुर का टोल प्लाजा है, जो दिल्ली से जयपुर हाईवे पर आता है, NH8 जिसको कहते हैं। और उनका यह कहना था कि ये जो टोल प्लाजा है इस पर बहुत लंबे समय से लगातार टोल वसूला जा रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी कीमत वसूली जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद टोल बंद नहीं हो रहा। तो ये जो आरटीआई आज मैं लेकर आया हूं, ये नेशनल हाईवे नंबर 48 के उस सेक्शन का है जो गुरुग्राम से कोटपुतली और जयपुर जाता है। गुरुग्राम को कोटपुतली और जयपुर से जोड़ता है और इस नेशनल हाईवे पर 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं। इनमें से एक है शाहजहांपुर, दूसरा है मनोहरपुर और तीसरा है दौलतपुर। देखिए अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या पूछा था। हमने यह पूछा था कि NH8 का निर्माण राजस्थान में गुरुग्राम, कोटपुतली, जयपुर तक कब हुआ और टोल टैक्स कब से लागू किया गया, यह हमने पूछा था। इसका जवाब उन्होंने लिखा कि इस टोल प्लाजा पर 3/4/2009 यानी 2009 से इस पर टोल वसूला जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हमने पूछा इस सड़क के निर्माण पर आई कुल लागत और उसमें कोई सरकारी हिस्सा, कुल लागत क्या थी। तो इन्होंने बताया कि कुल लागत है 1896 करोड़ रुपए, 1896 करोड़। अगर आप पूरा एक राउंड फिगर लें तो मान लीजिए 1900 करोड़ रुपए इस सड़क को बनाने की लागत आई है। फिर हमने यह पूछा कि अब तक इस सड़क पर सरकार कितना टोल टैक्स वसूल चुकी है। उनकी कीमत तो है 1900 करोड़, तो आपने देखा होगा भाई 1900 करोड़ लागत आ गई, इसमें आप उनका प्रॉफिट भी जोड़ लीजिए। कितना प्रॉफिट आप जोड़िएगा 1900 करोड़ की लागत के बाद? 500 करोड़, 1000 करोड़। अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट भी आप जोड़ लेंगे तो यह होता है 2900 करोड़। लेकिन इस टोल प्लाजा से कितना पैसा अभी तक वसूला गया है 2009 से लेकर अब तक? देखिए 8349 करोड़, 8349 करोड़
टोल कलेक्शन 2023 तक यहां से हो चुका है, जबकि लागत है लगभग 1900 करोड़ की। तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, और यह वसूली इतनी ज्यादा है कि इसमें गुरुग्राम को जयपुर से जोड़ने वाले ऐसे 4 हाईवे बन सकते हैं। और इतनी वसूली के बाद भी ये टोल टैक्स अभी बंद नहीं हुआ है। आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा, जबकि 8300 करोड़ रुपया वसूल किया जा चुका है। वर्ष 2023 और 24 में इस नेशनल हाईवे से 501 करोड़ रुपए का टोल टैक्स आम लोगों से वसूला गया। और अब मैं आपको इस बड़ी आरटीआई की, जो आपने देखा, ये आरटीआई की कॉपी आप देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी उस आरटीआई की कॉपी दिखा सकता हूं। आप एक बार फिर से देख लीजिए ये आरटीआई की कॉपी। जिस नेशनल हाईवे के लिए सरकार ने लोगों से 8349 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला, अब आप उस नेशनल हाईवे की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां डिवाइडर टूटे पड़े हैं, सड़क के किनारे गंदगी पड़ी हुई है और कुछ जगहों पर सड़कों पर गड्ढे भी हैं। यानी इतना पैसा देने के बाद 8300 करोड़ रुपए हमने दे दिए, उसके बाद भी सड़कों की क्या क्वालिटी हमें मिल रही है वो आप देख लीजिए। 1900 करोड़ रुपए लगाए हैं और 8300 करोड़ रुपए जनता से अब तक ले चुके हैं। हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी, महेंद्र कुमार यादव जैसे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें चिट्ठियां लिखी, और उनकी चिट्ठी मिलने के बाद हमने सरकारों को आरटीआई लिखकर अलग अलग टोल प्लाजाज के बारे में जानकारी मांगी है। और इससे यह पता चलता है कि कई बार लोग व्यवस्था से त्रस्त होते हैं, लेकिन उनके पास अपनी आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं होता। लेकिन जब उन्हें कोई माध्यम मिल जाता है तो वो अपनी आवाज खुलकर उठाते हैं। और हमारी इस मुहिम के जरिए हजारों लोगों ने यही किया, और हमें जो चिट्ठियां मिली उससे अब यह मुहिम एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। ये तो हमें एक आरटीआई का जवाब अभी मिला है, जिसमें एक आरटीआई में ही सारी की सारी पोल खुल गई है। अभी बहुत सारी आरटीआई का जवाब आना बाकी है, देश के अलग अलग सड़कों के बारे में, अलग अलग टोल प्लाजा के बारे में। तो आप देखते रहिएगा कि यह मुहिम कैसे रंग लाती है और सही जानकारी आप तक पहुंचेगी।